नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के ये जो विशाल महासागर हैं, जो इतने बड़े और अलग-थलग से दिखते हैं, वो आखिर आपस में जुड़ते कैसे हैं? आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं, उन शक्तिशाली और जरूरी जलमार्गों को जानने के लिए, जो हमारे इस ग्रह को एक धागे में पिरोते हैं। तो सवाल यही है कि ये कनेक्शन, ये जुड़ाव बनता कैसे है? इसका जवाब छिपा है पानी के उन संकरे रास्तों में जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों को चीरते हुए एक समंदर को दूसरे समंदर से मिलाते हैं। चलिए आज इन्हीं रास्तों की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जल संधि, या जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं, आखिर होते क्या हैं। इन्हें आप भूगोल की दुनिया के वो दरवाजे समझ सकते हैं जिनके बिना दुनिया का नक्शा ही अधूरा है। देखिए, सीधी सी भाषा में कहें तो जल संधि पानी का एक ऐसा संकरा रास्ता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो जमीनी हिस्सों को अलग करता है। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है जल डमरू मध्य, जो खास तौर पर दो विशाल जल राशियों को जोड़ता है और जिसका आकार आप कह सकते हैं कि अक्सर एक डमरू जैसा दिखता है। चलिए अब अपनी दुनिया की सैर शुरू करते हैं, और हमारा पहला पड़ाव है अमेरिकी महाद्वीप, जो दो विशाल महासागरों के बीच शान से खड़ा है। और हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है दुनिया के सबसे उत्तरी छोर से, बेरिंग जल संधि। ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि इतिहास और भूगोल का एक संगम है। ये जल संधि आर्कटिक महासागर के चुक्शी सागर को प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर से जोड़ती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात पता है क्या है? ये एशिया के रूस को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। सोचिए, ये दो महाद्वीपों और दो महाशक्तियों के बीच का एक समुद्री पुल है। अब अमेरिकी महाद्वीप के एक छोर से सीधा चलते हैं दूसरे छोर पर, यानी कि सुदूर दक्षिण में। ये है मैगेलन जलसंधि, जो कभी नाविकों के लिए एक बेहद खतरनाक लेकिन उतना ही जरूरी रास्ता हुआ करता था। ये जलसंधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फुएगो द्वीप समूह से अलग करती है। जरा सोचिए, पनामा नहर बनने से पहले यही वो रास्ता था जो जहाज़ों को दो महासागरों के पार ले जाता था। अमेरिका से अब हम अटलांटिक महासागर को पार करते हैं और पहुंचते हैं यूरोप और अफ्रीका के उन दरवाजों पर जिन्होंने सदियों से इतिहास को बनते और बदलते हुए देखा है। और ये देखिए, दुनिया के सबसे मशहूर समुद्री दरवाजों में से एक, जिब्राल्टर जल संधि। इसे भूमध्य सागर की चाबी भी कहा जाता है। ये भूमध्य सागर के शांत पानी को अटलांटिक महासागर की विशाल लहरों से मिलाती है, और साथ ही ये यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है, जो इसे व्यापार और मिलिट्री दोनों ही नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। अब थोड़ा उत्तर की ओर देखें तो हम पहुंचते हैं डोवर जल संधि पर। अच्छा, इसे आप दुनिया का सबसे बिजी समुद्री हाईवे भी कह सकते हैं, जहां से हर दिन सैकड़ों जहाज गुजरते हैं। ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है और ग्रेट ब्रिटेन को यूरोपीय मुख्य भूमि यानी फ्रांस से अलग करती है। इस जल संधि की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ जहाज़ों की आवाजाही दुनिया में सबसे ज्यादा होती है। हमारी यात्रा अब हमें पूर्व की ओर एशिया ले आती है। ये एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण और आर्थिक रूप से बेहद जरूरी जलसंधियां मौजूद हैं। और ये है हॉर्मूज जलसंधि। ये नक्शे साफ साफ दिखाते हैं कि ये जलमार्ग दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए कितना ज्यादा कीमती है। इसे दुनिया की ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनी भी कहा जाता है। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ओमान को ईरान से अलग करती है। आपको पता है, दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अगला है मलक्का जलसंधि, ग्लोबल ट्रेड का एक और महारथी। ये एशिया का एक प्रमुख समुद्री चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट मतलब एक ऐसा संग्रह रास्ता जहां से इतना ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है कि अगर ये बंद हो जाए तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ता है। ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। असल में ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक लाइफलाइन की तरह काम करती है, जो पूर्वी एशिया को दुनिया के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। चलिए अब दुनिया के कुछ और हिस्सों में चलते हैं और वहां के कुछ महत्वपूर्ण जलमार्गों पर एक नजर डालते हैं। हमारी यात्रा अब भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचती है,
जहां हम पाक जल संधि को देखते हैं। हाँ, और इसके नाम पर मत जाइएगा, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये जल संधि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत को उसके दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका से अलग करती है। इस क्षेत्र के लिए इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। और हमारी दुनिया की सैर का आखिरी पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित बॉस जल संधि। ये अपनी तेज हवाओं और ऊंची लहरों के लिए काफी जाना जाता है। ये तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ता है और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को उसके खूबसूरत द्वीप राज्य तस्मानिया से अलग करता है। तो इस पूरे जानकारी के बाद एक सवाल उठता है, अगली बार जब कोई दुनिया का नक्शा देखेगा तो इन जलमार्गों को किस नज़र से देखेगा? क्या ये सिर्फ पानी की पतली लकीरें होंगी या फिर दुनिया को जोड़ने वाली वो लाइफलाइंस जिनके बिना हमारा ग्रह अधूरा है?